ये है कि जिन प्रत्ययों के माध्यम से देखा जाता है, उनकी बजाय आध्यात्मिक पदार्थ और सत्ता में ही उन्हें हमारे अनुभव में, मतलब तत्व के जो भी आपके रिप्रेजेंटेशंस हैं, माध्यमों की बजाय अगर ये हो पाए कि कैसे हम सीधे ही उनके संपर्क में आ जाएं, ये यदि हो जाए तो उसके लिए मन, हृदय और संकल्प शक्ति, विल पावर से कर्म, हृदय इमोशन, माइंड आपके विचार शक्ति, ये सारों के माध्यम से, मतलब मन प्राण शरीर, इन तीनों के माध्यम से अंतरात्मा इस शर्त को पूरा करने का कैसे क्या प्रयास करती है। अंतरात्मा इस संपर्क को पाने के लिए मुख्य रूप से चिंतनात्मक मन को माध्यम और यंत्र बनाकर प्रयास करती है सबसे पहले। और इसी के संबंध में अपनी कमेंट्री भी है वो, कि लिंकिंग ऑफ द थिंकिंग माइंड, ये शास्त्र के अंदर, कि सबसे पहले आपका चिंतनात्मक जो भाग है उसको वो बेस बनाती है। जो भी ये है, आपके कॉल आ गई अंदर से, वो एक अलग बात है। वो आने के बाद भी वो एग्जीक्यूशन के अंदर आपके चिंतनात्मक भाग को, अरे भाई पहले विचार करोगे, विचार करके फिर अपनी उसके अंदर विल पावर लगाओगे और कर्म तक लेके आओगे। देवियों की क्रिया के अंदर भी महेश्वरी सबसे पहले लार्ज लाइंस वो ड्रॉ करती है, उसके लिए एनर्जी देती है महाकाली। महालक्ष्मी आपके मीन्स जो है, साधन हैं, उनको एंड्स के अनुरूप व्यवस्थित करती है। और चौथी जो है महासरस्वती, डिटेल्ड एकदम परफेक्शन की बात करती है। तो अंतरात्मा इस संपर्क को पाने के लिए मुख्य रूप से चिंतनात्मक मन को माध्यम और यंत्र बनाकर प्रयास कर सकती है। ये कर सकती है। हम ये जो रीडिंग कर रहे हैं और कर रहे हैं, इसमें ये जो जो विवेचन कर रहे हैं और जिससे जीवन में फर्क भी आ रहा है, हम कर क्या रहे हैं वैसे यहाँ बैठ के? कोई कहे सुबह सुबह एक्सरसाइज करते हो तो बढ़िया रहता, ये तो तुम्हारा वो वाला टाइम तुम काम में ले रहे हो। अरे भाई प्राणायाम करते तो बढ़िया रहता, तुम वो करते हो तो उसके जो जो वो लाभ बताते हैं, हम तो वो सारा, ये तो समय ही हमने ये चुना है। और इसके बावजूद आप ये देखिए कि ये चिंतनात्मक भाग है और आपके जीवन के ऊपर कितना प्रभाव ये डाल रहा है। एक्चुअल में यदि वो मनुष्य है तो चिंतनात्मक भाग ही सबसे पहले सर्वोपरि उसका मास्टर होना चाहिए। चिंतनात्मक अगर भाग नहीं है तब तो फिर बाद में उसको मनुष्य की श्रेणी में क्या कहें मनुष्य उसको। वह बुद्धि पर और अंतर्दृष्टि के, अंतर्दृष्टि, बृहत्तर मन और अंतर्भाषिक बुद्धि पर चैत्य छाप लगाकर उसे, उन्हें उस दिशा में मोड़ देती है। वह कौन? वह कौन? अंतरात्मा। अंतरात्मा क्या करती है? बुद्धि पर और अंतर्दृष्टि के बृहत्तर मन और अंतर्भाषिक बुद्धि पर। इसलिए अपन जो ये काम कर रहे हैं यहाँ, थ्रू एंड थ्रू इसमें अंतरात्मा खाली कोई भजन गाती रहेगी, ये एक्सप्रेशन अपने पांडिचेरी आश्रम में तो है नहीं इस तरीके का। माँ ने तो इस तरीके का कोई चार्ट आउट किया नहीं। बुद्धि पर भाई हम जितनी भी चर्चाएं कर रहे हैं, ये डीप जो ये एक्चुअल में साइकिक से संबंधित जो बातें हैं, वो तो अब तो अपन देख सकते हैं साफ साफ कि उनके अंदर वो तो कुछ और ही, वो भावनात्मक पक्ष को, और वो भी बहुत ही कोई बहुत उनका सुदृढ़ नहीं बना अभी। बुद्धि पर और अंतर्दृष्टि के बृहत्तर मन और अंतर्भाषिक बुद्धि, इंट्यूटिव इंटेलिजेंस, चैत्य छाप लगाकर उन्हें उस दिशा में मोड़ देती है। तो एक तो फर्क आपके जीवन में आ जाएगा
इसमें रस आने लगेगा, चीज़ों के अंदर जो रस था वो नहीं रहेगा। वही चीज़ें जो पहले बिल्कुल ऐसे लगती थी, अब उसके ऊपर थोड़ा संदेह होने लगेगा। जगत की चीज़ों के ऊपर, यार ये नियम तो ऐसे तो है नहीं। फिर डिसाइसिवली दिखने लगेगा और फिर ये नज़र आ जाएगा, अरे क्रिया तो यहाँ माँ की हो रही है। फिर आपको एनर्जी का स्रोत पता चल जाएगा, आपकी अंतरात्मा जो चाहती है, नियम तो वो काम कर रहा है। आपकी बुद्धि, हम जितना यहाँ काम कर रहे हैं जिस तरीके से, ये नहीं है कि हम पागल हैं, कोई बुद्धि नहीं लगा रहे, पर वो बुद्धि बिल्कुल ही दूसरी हमको रिपोर्ट दे रही है। वो तो बात ही कुछ और कर रही है। तो एक ये तो व्यक्ति देख तो सकता ही है, हम जो बातें कर रहे हैं रोज़, वो जो जिस जगह आप कर रहे हो उससे बाहर झाँक के देखो, वहाँ तो है नहीं। वहाँ तो ऐसी बातें ही नहीं है। तो हम किस आधार पे कर रहे हैं? हम माँ श्री अरविंद के जगत में रह रहे हैं। और जितना ही उनके जगत में, क्योंकि उन्होंने यही तो बात है कि वो सूक्ष्म भौतिक में काम कर रहे हैं। सबसे पहले आपको इंटेलिजेंस के अंदर, और ये इंट्यूटिव इंटेलिजेंस है, बृहत्तर मन है, इन सब में ये पक्का हो जाएगा, हाँ यही काम तो ये, अरे ये है। वो कब होगा? जब आप उस देश के निवासी होगे, तो आपके लिए फिर ये सोचने समझने की थोड़ी, आपके लिए तो प्लेन ट्रूथ होगा। फिर आपको कोई भ्रमित थोड़ी कर देगा। आपको ये थोड़ी भ्रमित कर देगा कि आप जिस मकान से आए हो वहां से नहीं आए। अब तो कोई आपसे प्रश्न करेगा, तो जो जो कोई भी खोद के प्रश्न करो ना आपसे, आप तो कहेंगे नहीं वहां ये नहीं है। आप किसी चीज के बारे में नहीं भी जानते तो ये नहीं, आप अगर फोन करके पूछ लेंगे। इससे कोई ये भ्रम तो है नहीं कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ। हाँ, जिस चीज के बारे में मैं नहीं जानता उसकी आप पिक्चर मेरे से बनवाने की कोशिश करो, वहां आपको दिक्कत आएगी हमेशा ही। आध्यात्मिक जगतों के वर्णन में और में यही दिक्कत आती है, व्यक्ति का शिफ्ट तो हुआ नहीं होता। वो सोच-सोच के बेचारा वर्णन करता है, ऐसा होता होगा दूसरा व्यक्ति वहाँ का निवासी है, उसको तो ये सोचना तो है नहीं। वो तो वैसे वर्णन कर रहा है जैसे वो तो वहाँ देखी हुई बात है। इनमें तो रात-दिन का ही अंतर आ जाएगा भई। ये तो सारा ही अंतर है। ये एक चीज़ नहीं है। अपने उच्चतम रूप में चिंतनात्मक मन सदा ही निर्वैयक्तिक की ओर आकृष्ट होता है। अपनी खोज में वह एक आध्यात्मिक सार तत्व के बारे में, निराकार सद्वस्तु के बारे में सचेतन होता है, जो इन सभी बाहरी चिन्हों और लक्षणों में अपने आप को अभिव्यक्त करती है, किंतु वह किसी भी गठन या किसी भी अभिव्यक्त करने वाली आकृति से बढ़कर कुछ और होती है। ये एक मन की आप प्रॉब्लम कहो या उसका एक तरीका कहो, वो हमेशा ही इम्पर्सनल की ओर आकृष्ट होता है। ये मन की है एक, कि जो रूप जिसको वो अनुप्राणित कर रहा है, तो मन क्या कहता है, अरे भी इस रूप के पीछे कोई कोई चीज होगी। और वो सत्ता को आप रूपायित नहीं करते, कितने भी आप उसको रूप बनाओ, माँ तो माँ है, वो इन रूपों से कैद नहीं हो जाती। मनुष्य की फ्रेमवर्क से कोई भगवान कैद नहीं हो जाता, क्योंकि अब इस ये कहने से आप तुरंत ही इम्पर्सनल की ओर झुकाव है मन का। उसको ये नहीं कह सकते, ये बैठे ना, ये अगर मन ये नहीं समझ सकता कि गुरु साक्षात परम ब्रह्म, मन के बस की बात नहीं है ये। या भगवान कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ हैं, एकमात्र हैं। वो कह रहे सारे अगर और देवता भी हैं, एक पुराण किसी को सर्वश्रेष्ठ बता रहा है, कह रहे एक ही तो सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, सारे सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं? देवी भागवत के अंदर, देवी पुराण के अंदर आप देखते हो ये सारे देवता उनके पुत्र हैं। गणेश जी वाले के अंदर कह रहे हो कि गणेश जी से ही सारों की उत्पत्ति है। शिव पुराण के अंदर कहते हैं कि जी आपके पिताजी ये, दादाजी ये, उनके फादर मैं स्वयं। अब बुद्धि ये कैसे समझे कि दादाजी के पिताजी आप हो? ये तो पकड़ से बाहर चली गई ये बात। तो ये सारे आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि रियलिटी इतनी कोई ऐसे नहीं सीधी रेखा की है। बिल्कुल परफेक्ट एक्सप्रेशन है हमारे जो ये जितने भी पुस्तकें हैं, पर समझे कैसे इसको? तो निर्वैयक्ति की ओर आकृष्ट होता है, मन का एक स्वभाव है। अपनी खोज में वह एक आध्यात्मिक सार तत्व के बारे में, स्पिरिचुअल एसेंस सार तत्व, और वो क्या करता है?
बाहरी रूप, अनुष्ठान वगैरह। आप कहते रहे अनुष्ठान तो उस प्रेजेंस से संपर्क में आने के लिए है। इसलिए आप क्या कहते हो, अधम से अधम है बाह्य पूजा। तो इसलिए ये बात क्यों कही जाती है, बाह्य पूजा। ये देखो, इसको पढ़ के और फिर मैं वो आपको ब्रह्मानंद की जो बात है उसमें, अपने इसमें कृष्ण प्रेम वाली पुस्तक के अंदर, ये जो आपके दिग्गज लोग हैं उन्होंने यही बात कही, रे ये बाह्य पूजा तो अधमाधम, अधम से अधम है। वो एक दृष्टिकोण से कह रहे हैं, वो जिस दृष्टिकोण से कह रहे हैं, तो कृष्ण प्रेम ने कहा नहीं नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। पर वही तो अपन ये बात कर रहे थे कि आप किसी भी एक्ट को प्रतीक कैसे बना सकते हो। कोई भी आपका जो एक्ट है वो प्रतीक कैसे बन जाता है। अगर वो प्रतीक हटा दो तो आपकी ऊंची से ऊंची चीज भी, योग भी जो है, अपने आप के अंदर सामान्य क्रिया बन जाता है। और अगर उसके साथ वो जोड़ दो तो आपका सामान्य सा कर्म भी है, माँ का है, किसी को फूल देना भी है, चिन्ह में बन गया। बात तो ये है, हमारे जीवन की महत्ता ही इस बात के अंदर है कि हर एक्ट को प्रतीक कैसे बना दिया जाए। आनंद इस बात के अंदर है कि पूरा जीवन आपका एक सिंबल बन जाए। आपका जो अडोरेशन है, माँ के प्रति प्रेम है, भक्ति है, उसका आपका हर एक्ट एक सिंबल बन जाता है। मैं जी रहा हूं माँ के लिए है, ये कहने में, एक्चुअल आपके जीवन में रिफ्लेक्ट करने में, ये एक चीज नहीं है, मतलब बहुत बड़ी बात है नहीं, मतलब है ही नहीं, ये एक चीज ही नहीं है। कहना एक चीज है, मैंने गुरु के लिए सर्वस्व दे दिया और दे दिया। हम जानते हैं बहुत फर्क होता है इन बातों में। करने को बहुत काम होता है, बहुत ज्यादा काम होता है। पर ये तो चिंतनात्मक सत्ता की बात कर रहे हैं। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट सोर्स जो हमने कमेंट्री भी करी है, वो भारतीय संस्कृति वाला जो है कि सबसे पहले, इसलिए शास्त्र, शास्त्रों का निर्माण आपको एक एक ऑथेंटिक ग्राउंड क्या है मूव करने का, क्योंकि चिंतनात्मक सत्ता को कुछ तो चाहिए। आप कल्पना नहीं कर सकते कि अगर आपके पास शास्त्र का प्रमाण नहीं हो तो आपके पास आधार क्या चलने का। आप डिबेट भी करते हो तो कोई प्रेमिसेस, मतलब कोई कोई पहले कुछ, कोई आधार तो होता है ना चर्चा का। शास्त्र चर्चा भी करते हो तो आप एक आधार पे बैठते हो। अगर आपके पास आधार नहीं हो तो आपके पास रहेगा क्या? क्या तो पूर्वाग्रह, ईगो, मैंने कह दिया, तो ये तो कोई आधार नहीं है। या आपका अपना अनुभव, और फिर उसमें तो चर्चा की कोई बात नहीं है एज सच। और उसमें सारा आपको अनुभव हो ये जरूरी नहीं है। तो श्री अरविंद ने वेद के ऊपर अपनी नई हाइपोथेसिस लिखी, पर उसके अंदर उन्होंने कितना साइंटिफिक अप्रोच से वो काम किया है। उन्होंने कहा मैंने ये कसौटियों के ऊपर उसको उतार के देखिए, प्रमाणित किया है। एक्चुअल में ये बातें जो कर रहे हैं, ये समझ से देखो, समझ में तो आती नहीं, क्योंकि व्यक्ति करता ही नहीं है काम। इस तरीके के प्रयास तो बहुत ही शायद ही कोई नजर आते हैं। तो अपनी खोज में वह एक आध्यात्मिक सार तत्व के बारे में, निराकार सदवस्तु, क्योंकि जो आकार दिखता है वो देखते ही आप कह रहे हो वो ब्रह्मांड बन तो गया है, पर वो ब्रह्मांड ही केवल बन गया है, इससे बहुत परे भी है। तो अगर इस लॉजिक को आप चलाते रहो तो वो सत्ता तो निराकार रही। कितना भी बड़ा आकार होगा तो भी आप कह दो इस आकार से तो वो परे है, तो मन क्या कह देगा, फिर वो निराकार है। उसका झुकाव उस ओर हो गया। भाई गीता भी कह रही है कि परा प्रकृति जीव भूता, परा प्रकृति जो है वो जीव बन गई। तो और लोग जो क्या कह रहे हैं, उनकी ये है कि परा प्रकृति जीव ही बन गई, जबकि श्री अरविंद ने उस टर्म का क्या अर्थ निकाला, जीव भी बन गई। उससे परा प्रकृति कोई खत्म नहीं हो गई। अरे भाई, मैं कोई नाटक के अंदर कोई एक पात्र बन गया तो मैं अपनी एग्जिस्टेंस थोड़ी खत्म हो गई मेरी। यहां एक कैच आ जाता है, बहुत बड़ा फर्क आ गया। ये तो चिंतन जगत के अंदर, तत्व विज्ञान के जगत के अंदर बहुत बड़ा शिफ्ट आ गया। दूसरे कह रहे हैं परा प्रकृति जीव भूता, परा प्रकृति जीव बन गई, तो इसलिए वो और कोई दूसरी चीज नहीं हो सकती। श्री अरविंद ने कहा ऐसी बात नहीं है, जीव भी बन गई। उससे अपने सारे और जो वैभव है उससे थोड़ी वंचित हो गई वो।
जीव भी बन गई। तो इसलिए मन का जो है निराकार सद्वस्तु के बारे में सचेतन होता है, जो इन सभी बाहरी चिन्हों और लक्षणों में अपने आप को अभिव्यक्त करती है। बाहरी चिन्ह और लक्षण कौन से हैं? जो भी आप देख रहे हो सारी चीज चिन्ह और लक्षण ही है। रवि, आपको एक कोई भी वस्तु, कोई व्यक्ति, कोई भाव, कोई विचार, कुछ भी ये बातें करो, ये सारी चिन्ह और अभिव्यक्तियां और लक्षण तो उसी के हैं। जब आप उस तरीके से मिलते हो तो आपको मूल स्रोत तक लेके जानी चाहिए हर चीज। ये तो तैयारी होनी ही चाहिए। किंतु वह किसी भी गठन या किसी भी अभिव्यक्त करने वाली आकृति से बढ़कर कुछ और होती है। जो पीछे की जो सत्ता है, मन किसी ऐसी चीज को अनुभव करता है जिसके बारे में वह घनिष्ठ और अदृश्य रूप से अभिज्ञ होता है। अदृश्य रूप से अभिज्ञ मतलब जानता है वो इतना नजदीक से जानता है कि आपके लिए माँ का जो तत्व है, ये यहाँ चीजें पड़ी हैं, उससे ज्यादा रियलिटी है माँ का होना। पर आप जिस तरीके से ये कोई चीज वस्तु पड़ी है या कोई, आप उस तरीके से नहीं जानते। अब ये तो तत्व दूसरा है। ये मन का उच्चतर भाग है। मन किसी अनुभव करता है जिसके बारे में वह घनिष्ठ और अदृश्य रूप से अभिज्ञ होता है। परम सत्य, परम शुभ, परम सौंदर्य, परम पवित्रता, परम आनंद। पर ये मन का ये निम्नतर भाग तो करता नहीं है। मन के भी तो बहुत लेयर्स हैं, रेंजेस हैं। मन यही थोड़ी है। तो जो दूसरे लोग ये कोई दूसरी एजुकेशन भी ले रहे हैं, उनको कह रहे हैं यार इस बारे में सचेतन हो कि तुम्हारे और पार्ट्स भी हैं। पहले तो ये स्वीकार करो, तुम्हारी सत्ता में और चीजें भी हैं। अरे इतने पे तो आओ। उसे अधिकाधिक स्पर्श प्राप्त होता है जो क्रमशः कम अगोचर और अमूर्त, अधिकाधिक आध्यात्मिक रूप से वास्तविक और ठोस होता है। फिर धीरे 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 ये चीज होने लगती है। वह उस शाश्वतता और अनंतता का स्पर्श और दबाव है, जो वह सब भी है जो यहाँ है और उससे बढ़कर भी है। कौन है ये? शाश्वतता और अनंतता। यहाँ जो कुछ भी है वो वह सब भी है जो यहाँ है और उस सब से बढ़कर भी है। इस चीज का उसे स्पर्श और दबाव महसूस हो जाता है। इसको इस निर्वैयक्तिकता का एक दबाव होता है जो समूचे मन को अपने ही रूप में ढालना चाहती है। तो जैसे ही आप साधना में प्रवेश करते हो, एक कॉमन तरीका क्या होता है? आप ध्यान में जाना शुरू कर देते हो, पुस्तकें पढ़ते हो, आप थोड़ा सा हाथ जो प्रवृत्ति है उससे निवृत्ति की ओर खींच लेते हो। ये एक सामान्य तरीका है। अरे मेरा ध्यान, अब मैं इस पे ध्यान ही नहीं देता, मैं तो अब ध्यान वगैरह पे ज्यादा समय देता हूं। अब ये आप टंबल ओवर कर गए दूसरी ओर। आपने, ये ठीक हो सकती है, गलत और सही की बात नहीं है। पर यहां अगर मां श्री अरविंद का कार्य करना है तो आपको इस समय ध्यान करना है या आपको इस समय माथापच्ची करनी है, करना क्या, हिसाब किताब करना है, ये वो बताएगी चीज। एक बहुत उच्चतर समर्पण चाहिए जो आपके इस फ्रेमवर्क को भी बिल्कुल गला के कह देता जैसे चाहो वैसे काम में ले वो। अदरवाइज ये स्वाभाविक रूप से है कि जैसे ही आपके अंदर ये चीज आएगी, निर्वैयक्तिकता की ओर झुकाव हो ही जाएगा। अच्छी बात है ये। अरे सामान्य व्यक्ति तो इसके अंदर संलग्न है। वो तो इस बाहरी रूपों के अंदर ही इतना अभिभूत है कि इससे दूर हटना ही उसको तो लग रहा है कि फिर जगत का मायना क्या है। इस व्यक्ति को ये लगता है अरे इसमें कुछ नहीं है जगत के अंदर। वो धीरे धीरे फिर बाद में चिंतन में आता है और में आता है। और एकदम से होती भी नहीं, आपके अंदर ये प्रक्रिया चालू हो गई। जैसे अभी ये प्रक्रिया चल रही है, वही एक चिंतन की प्रक्रिया। तो आप जिस तरीके से जगत के साथ आपकी संलग्नता थी, यदि वो की वो चल रही है, तब तो आपकी कोई चीज टच करी ही नहीं है अभी तक। आपके कुछ नहीं हुआ अभी। वो हुई है तो आपका रीअरेंजमेंट तो जीवन का शुरू हो ही जाएगा। और आइडियल स्थिति पर मैं कह रहा हूं कि ये इतनी स्लो प्रोसेस हो, जीवन पहले बीत जाए, उससे फायदा क्या?
उसकी बजाय मास्टर प्रिंसिपल क्या है, अपने आप को माँ के हाथों में सच्चे रूप से दे दो, उतना जितना देश को उस समय। तो आपके साथ ये जो प्रक्रिया है, अभी तो आप खुदरा व्यापार कर रहे हो, एक आदत से आप ग्रैपल करोगे, वो कितने दिन तक कर पाओगे? वो थोड़ी सी ठीक नहीं होती, किसी दूसरी चीज ने संतुलन बिगाड़ दिया। भाई आप एक बहुत बड़ी कोई चीज की कल्पना करो जहां हर चीज सब संतुलन से बाहर जाने का प्रयास कर रही है। जैसे छत टपक रही है, एक जगह आप कुछ करते हो, दूसरी जगह से टपकनी शुरू हो जाती है। तो जीवन में तो इतनी इतनी चीजें हैं, बड़ी मुश्किल से एक पे करते नहीं, आप कोई दूसरी चीज बीच में घुस जाएगी। कैसे करोगे? आपकी व्यक्तिगत क्षमता से, हाँ, इतना लाभ है कि आपकी सिंसियरिटी है, वो प्रैक्टिस हो जाएगी उसकी, उसका इंडिकेटर है ये। काम नहीं होगा इससे। हाँ, सिंसियरिटी के कारण तो हो जाएगा। तो इसलिए मास्टर प्रिंसिपल तो ये है, पर इसको सच्चाई से करना, और एक इसको आप अपना आलस्य का चोगा बना लो कि अपने को करना धरना कुछ नहीं, और ये वाला काम कर लो, तो वो भी नहीं होता कि चलो अपने तो करना नहीं पड़े इसलिए माँ को दे देते हैं। अगर वो भी कर सके तो भी वो हाथ में ले लेगी। बड़ी विचित्र प्रक्रिया है ये। उस व्यक्ति की ले लेती है, दूसरा व्यक्ति बहुत उसके एंडोव्ड है, पढ़ने की भी आदत है, अच्छा बोलता है, सुबह उठता है, सारी चीजें करता है, नैतिकता के दृष्टिकोण से तो हाथ रखने का स्थान ही नहीं है उसके, वो एकदम परफेक्ट है। और यो नजदीक बैठने लायक ही आदमी नहीं है वो, क्योंकि उसमें कोई और दूसरी चीज के प्रवेश की संभावना ही नहीं है। कि आपका हो क्या, आप जो सोच सकते हो नैतिक भाग में, तो वो बेस्ट कर रहा है। मैं तो कह रहा हूं ऐसे मिलने मुश्किल है, पर आप एक कल्पना कर सकते हो ऐसे व्यक्ति की, नैतिकता के अंदर वो बिल्कुल अपने आप को सही कंडक्ट करता है, जहां हाथ टिकाव का कोई स्थान नहीं, पर वो अपने सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी से इतना भरा हुआ है कि वो गलत कर ही नहीं रहा। तो अब बताओ कैसे उसको, गलत करने वाले को तो बता दो ये चीज सही कर ले, इसको कैसे बताओ आप? इस निर्वैयक्तिकता का वह एक दबाव होता है जो समूचे मन को अपने ही रूप में ढालना चाहती है। ये प्रॉब्लम है एक। पहले तो इस तक आओ। निर्वैयक्तिकता एक समस्या है। निर्वैयक्तिकता समस्या है या मन का ये समस्या है कि वो अपने रूप में आहा, मतलब मन, आपका फ्रेमवर्क, यही तो मैं कह रहा था, आपने अनुभव कर लिया उस चीज का, पर किस माध्यम से? पर इसके इसका कोई शॉर्टकट भी नहीं है। यात्रा की समस्याएं तो यात्रा को करके ही तो उसको आप उसको डील करोगे, सोच के कैसे डील होंगी? पर्वत आरोहण की समस्याएं तो पर्वत के आरोहण के समय आएंगी। आप पढ़ लेते हो तो वेल इक्विप होके जा सकते हो, इतनी बात है। पर ये तो यात्रा जो है अप्रत्याशित की है, तो इसमें तो खाली ये हो सकता है, अभी इक्विपमेंट आपके पास, समर्पण कितना बढ़ा सको उतना सुरक्षित कर सकते हो इसको। एक्चुअल में तो इसका आभास भी जितने बैठे उनको ये नहीं है कि ये यात्रा का मतलब भी क्या है, इसमें आता क्या है, भाई इसका पता ही नहीं ना। जो लोग गुरु को अपने आप को देते हैं, होता क्या है उसमें, भाई कह ही तो रहे हैं। विश्वास तो भौतिक चेतना तो हमारी करती नहीं। हम लोगों की चेतना पूरी तरीके से, क्योंकि श्री अरविंद को किसी ने कहा कि ये कितना समय लगेगा इसमें ट्रांसफॉर्मेशन में, सुप्रामेंटल आने में। उन्होंने कहा मेरे को पूर्ण श्रद्धा दिखा दो, खड़ी हुई, तो अभी तत्क्षण हो जाएगा, अभी हो जाएगा, समय की कोई बात ही नहीं है। तो इसमें तो आपके सारे महात्मा, सारे संत, सारे सब आ गए। जो मांग की जा रही है, जैसे श्री अरविंद ने कहा भी 2000 वर्षों से वेद को नहीं समझे, तो आप इस चीज से समझो कि ये चीज कितनी उदात्त है, कितनी विशाल है। इससे ये नहीं कि अवमानना कर रहे हैं, जितने लोग हैं वो तो बहुत सिंसियर हैं, सारी बातें हैं, हम उनकी अवमानना की बात नहीं है ये इस चीज की बात है कि जिन शिखरों की हम बात कर रहे हैं, वो जो आपके जो सुपरिचित मार्ग हैं उससे पकड़ में नहीं आएगा। ये समझो इसको, कि जो 2000 वर्षों के लोग हैं, क्या फिर वो इनसिंसियर है? बहुत सिंसियर है, पर जिस चीज की बात करी जा रही है वो इनसे नहीं होगी, वो तो कुछ और ही चीज है, बस इतनी ही बात कर रहे हैं हम। ये तुलना नहीं तो गलत हो जाती है।
तो निर्वैयक्तिकता का दबाव होता है जो समूचे मन को अपने ही रूप में ढालना चाहती है। साथ ही वस्तुओं का निर्वैयक्तिक रहस्य और विधान भी अधिकाधिक दृष्टिगोचर होने लगता है। उनका जो निर्वैयक्तिक रहस्य है, अरे भाई, शरीर है, आप शरीर तो टच होता है, आलिंगन, जैसे मैं बार बार ये उदाहरण सपोज देता हूं, आपने गले तो लगा लिया, पर अगर भाव नहीं हो तो भाव तो कोई दिखता तो है नहीं, कोई टच होने वाली बात नहीं। और गले लगाते हो तो टच होता भी है। व्यक्ति कितने भाव से गले लगा रहा है वो अचूक चीज है, पर गले तो भौतिक स्तर के ऊपर तो गले तो छाती ही लग रही है, देखो। तो अब दोनों ही बातें हैं, कौन कितना, जिसके आंखें हैं वो देख सकता है कि ये शरीर गले नहीं, ये तो भावना गले लगी है। और जब भावना ही नहीं हो तो उसको कैसे बताओ यार, खाली शरीर का गले लगना नहीं होता। तो वैसे ये वाली बात, जब शरीर है, आप कहते हो शरीर तो आपको साकार नजर आता है, पर एक्चुअल में उसके पीछे प्राण है। तो प्राण तो फिर बाद में कोई टच होने वाली चीज एज सच है नहीं। अच्छा, प्राण के पीछे फिर आप कहते हो इसके पीछे मन है, ये और उससे पीछे से सूक्ष्म हो गया। तो अभी क्या होता है, इन चीजों का पता तो होता नहीं, तो आपको लगता है जो टेंजिबल है उसी के ऊपर आ जाओ। भाई अभी आपकी इसके अंदर जो जो जीवन में कुछ करना चाहेगा, वो बेचारा मन वाला व्यक्ति तो निर्वैयक्तिकता की जो है प्रवृत्ति रखेगा या उसका इंक्लिनेशन रखेगा, और जो कर्म वाला व्यक्ति है वो इन सूक्ष्मतर चीजें जो हैं उनको नकारने की प्रवृत्ति रखेगा। कर्म में अगर प्रवृत्त होगे, तो इसलिए बड़ा एक विचित्र है कि अगर सनातन धर्म की हम बात करें, जो भावी विश्व धर्म होगा, तो उसके लिए करें क्या? क्योंकि आप जिन तरीकों से सोचते हो, यदि कर्म में आओगे तो आपको ये जो सूक्ष्मतर बातें हैं ये रियल नहीं लगती। तो आप ये कहते हो कि इस पद्धति पे करो, इस योजना से करो, इस तरीके प्रक्रिया से करो। सारी प्रक्रियाएं बिल्कुल ठीक हो सकती हैं और सारी प्रक्रियाएं ठीक नहीं हो सकती। तो जब कर्म की ओर आते हो तो आपके ये इंक्लिनेशन हो जाता है, और उस ओर जाते हो तो निर्वैयक्तिकता का इंक्लिनेशन हो गया। तो माँ तो बेचारी कहाँ, मतलब पकड़ के कैसे काम करे? ये एक्चुअल समस्या है। आप भावना तो रख रहे हो माँ के प्रति, आप इस भेद को समझ पा रहे हो क्या? आध्यात्मिक व्यक्ति तो क्या कहेगा, वो कहेगा अरे तेरे को शरीर नजर आ रहा है, पर शरीर के पीछे तो प्राण है, शरीर के पीछे मन है, मन के पीछे तेरी अंतरात्मा है। तो तू तो वहां जा, ये अनरियल है, ये अनित्य संसार है, ये ऐसे है वैसे है। और ये बिल्कुल हो जाएगा, आपको ऐसी चीज दिखेगी, आपको जगत वैसा ही, यार इसमें तो कोई सार ही नहीं है। सार नहीं होना एक ट्रांसलेशन है, माँ के रूप में वो दिखना और उसके तरीके से काम करना, ये बिल्कुल अलग है। निस्सार जगत महसूस होना कि ऑल इज टू लिटिल दैट द वर्ल्ड कैन गिव, ये होना। और फिर बाद में श्री अरविंदो कह रहे हैं स्टिल नॉट एक्ट नेग्लिजेंटली, जब गीता उनके हाथ में दे दी जेल के अंदर, तो उनका मैं ये समझ गया कि वो क्या चाहते हैं, अर्जुन से वो क्या मांग कर रहे थे, और उन सब से वो क्या मांग करते हैं जो भगवान के निमित्त कार्य करना चाहते हैं। तो निष्काम भाव से, पर फिर भी नॉट नेग्लिजेंटली, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट शब्द है जिसको कभी भी ध्यान नहीं दिया जाता। और उसका कारण है ये नहीं कि आदमी इनसिंसियर है, इनसिंसियर नहीं है वो। पर जब आप आध्यात्मिकता की ओर रुख करते हो तो ऑटोमेटिकली माइंड का रुख होता है निर्वैयक्तिकता की ओर। प्रवृत्त होते हो। तो अब सूक्ष्मता वाली बात की बजाय आप जब डीलिंग उससे ही करते हो, तो आप कह रहे हो रियल तो ये है, तब आप उसमें ज्यादा प्रवृत्त हो जाते हो। अब इसका बैलेंस कहां से लेके आए? इसलिए दोनों ही मार्ग आपको डिलीवरेंस नहीं देते। आप अगर प्योरली ब्रह्म की ओर जाते हो तो ज्यादा भारी डार्कनेस में जाते हो। इन ग्रेटर डार्कनेस गोज दोज, ग्रेटर डार्कनेस कह रहे हैं जो प्योरली खाली इसी चीज में जाते हैं, वो ग्रेटर डार्कनेस के अंदर जाते हैं। जो जगत की ओर जाते हैं वो तो डार्कनेस में है ही है, उनकी तो बात ही क्या करें।
जो एक्सक्लूसिविटी के अंदर इस मार्ग में जाते हैं, वो ग्रेटर डार्कनेस के अंदर जाते हैं, क्योंकि वो तो ब्रह्म जो यहाँ यहाँ अभिव्यक्त है, यही तो उसको रोक लिया अगस्त को। हुँ, अगस्त जा रहा था कि मैं चला जाऊँगा इनकी सहायता से, मरुदगणों की सहायता से चला जाऊँगा मैं। इंद्र ने आके पिटाई करी, उसको रोक लिया। ये बहुत ज़्यादा गहरी बातें हैं, पर अब ये बात तो जो डीप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस और जो अगर इंटीग्रल स्पिरिचुअलिटी आप लेके नहीं चलो, तो ये बात ही नहीं समझ में आती। हुँ, और इसका प्रमाण है सारी पद्धतियाँ। जो ये कह रही है यार ये अनित्य संसार है, कहाँ वैयक्तिकता ढूँढ रहे हो? इसके पीछे तो निर्वैयक्तिक है, ट्रांसेंडेंट है। उसके ट्रांसेंडेंट के ये रूप हैं, इंडिविजुअल, यूनिवर्सल। और जबकि दमोदर के अंदर श्री अरबिंदो क्या कह रहे हैं, माँ के ये तीनों ही रुख हैं। ये तीनों ही ट्रांसेंडेंट भी उसका ही रुख है, हुँ, यूनिवर्सल भी माँ का ही रुख है। और इन सब को समाहित कौन करती है? जो माँ ही आश्रम में है ना ये। हुँ, अब ये बुद्धि की पकड़ से बाहर चली गई है। मैं एक रुख बता रहा हूँ ये, हुँ, मन का जो रुख है, जो श्री अरबिंदो कह रहे हैं, यहाँ प्रॉब्लम है, इसलिए आपकी उच्चतम अभिव्यक्ति है वो कर तो देते हो आप। मन के माध्यम से जो भी कह दिया, पर ये पलट के ये नहीं देखते कि मन की ये इनसफिशियंसी है। इस निर्वैयक्तिकता का एक दबाव होता है जो समूचे मन को अपने ही रूप में ढालना चाहती है। साथ ही वस्तुओं का निर्वैयक्तिक रहस्य और विधान भी अधिकाधिक दृष्टिगोचर होने लगता है। मन विकसित होकर मनीषी सेज का मन बन जाता है। पहले उच्च मानसिक विचारक, फिर आध्यात्मिक मनीषी का मन बन जाता है, जो विचार की अमूर्तताओं के परे एक प्रत्यक्ष अनुभूति के स्रोतों तक चला जाता है। प्रत्यक्ष डायरेक्ट परसेप्शन के ऊपर आ जाता है। मनीषी जो है, इन बाहरी रूपों तक नहीं अटक जाता। विकसित होके मनीषी, तो मनीषी किसको कहते हैं? अब ये अगर डेफिनेशन भी आप देखो, मनीषी किसको बोलेंगे? उच्च मानसिक विचारक, फिर आध्यात्मिक मनीषी का मन बन जाता है, जो विचार की अमूर्तताओं के परे, अभी तो विचार आप जितना भी कर रहे हो, भाई जैसे आप विचार कर रहे हो सुप्रीम रियलिटी, अभी जितना भी आप बात बोलते हो, आपको टच तो कोई है नहीं उसका। तो ऐसा होता है, इसीलिए तो जीवन में वो चीज़ नहीं आती। भाई आप चाहो तो भी वॉइड में कैसे फेंक दोगे अपने आप को? शून्य में कैसे फेंक सकते हो? रियलिटी तो जो आप टच कर पाते हो, जिसको खा पाते हो, पहन पाते हो, ओढ़ पाते हो, भाव, विचार जो आपको टेंजिबल हैं, हुँ, उनसे जो आपको रिस्पॉन्स मिलता है, इस रियलिटी से अभी रिस्पॉन्स मिल ही नहीं रहा। माँ का मुखमंडल है, इतना एन्चांटिंग है नहीं, अभी कह रहे हो। एन्चांटमेंट जब आ जाएगा, कौन मूर्ख है जो दूसरी चीज़ के पीछे लगेगा? अभी नहीं आ रहा। भाई ज़बरदस्ती आप कोई चीज़ के पीछे कैसे दे दोगे जिससे मेरे को प्रेम ही नहीं है? आप ज़बरदस्ती जैसे घोड़े को कह रहे पानी के पास लेके तो जा सकते हो पिला के, और पिला भी मान लो ज़बरदस्ती दो, तृप्ति कहाँ से कर दोगे उसकी? तो बाहरी से जो है चीज़ें तो बहुत थोड़ी होती हैं, भीतर की हैं सारी की सारी। हुँ, तो विचार की अमूर्तताओं के परे एक प्रत्यक्ष अनुभूति के स्रोतों तक चला जाता है। ये है मनीषी। नहीं तो मन से आप सोच के आप सोचते हो हाँ, हमने सोच लिया, कर्म में आई नहीं। हुँ, इसलिए अभी ज्ञान का अंग बनी नहीं ये बात। आपके वो ज्ञान नहीं आया। ज्ञान मतलब ये है कि भक्ति तक सीधे लेके जाता है, और वो कर्म तक सीधे लेके आती है। आपका जीवन इस चीज़ का दर्पण है। ज्ञान मतलब कि आप और कोई दूसरी चीज़ नहीं कर रहे, वो ज्ञान है। भक्ति आ गई और कर्म आ गया। नहीं तो मेरे को ज्ञान तो है कि ये इस इसको भोजन को करने से हेल्थ मेरी एकदम ठीक हो जाएगी, लेता मैं हूँ नहीं उसको। तो ज्ञान नहीं हुआ मेरे को। हुँ, ज्ञान कहाँ हुआ मेरे को? अब कुछ नहीं है वो तो। परिणाम स्वरूप मन शुद्ध, विशाल, शांत, निर्वैयक्तिक बन जाता है। ये ऐसी बातें हैं जो कोई अब संपर्क में नहीं आती, ये कि फंडामेंटली मन के स्वभाव के ऊपर ये आपका विवेचन हो रहा है। आप सोच रहे हो इस फीते से मैं नाप लूँगा, ये कह रहे हैं अरे फीते का नेचर ये है, ये समझो पहले तो। हुँ, जिससे आप नाप रहे हो, अनुभव कर रहे हो, विचार कर रहे हो, चर्चा कर रहे हो, ये सारी बातें जिस माध्यम से कर रहे हो,
उस माध्यम को जानो। तो उसकी कमियां हैं तो आपके निष्कर्षों के अंदर तो वो सारी आ जाएंगी। आपका अगर मेजरिंग यार्ड है वो अगर फॉल्टी है, अच्छा मान ले तू एक से ही नाप रहा है सपोज, तो तू ये कह देगा कि इसमें एक तरीके इनकंसिस्टेंसी इस तरीके की, पर वो बार बार घड़ी घड़ी चेंज हो जाती है। भाई मेरा जो फीता है फुट की बजाय आधा फुट ही नापता है, आधा कटा हुआ है, तो भी तू ये कह देगा यार इसको डबल कर लो काम बन जाएगा। पर अगर ये है कि मेरी माँ के साथ तो अलग व्यवहार है, मेरे बेटे के साथ अलग व्यवहार है, बाहर से कोई परिस्थितियां कौन सी आती है उनके साथ कैसा, आपको कुछ नहीं पता इसका। आपके लिए आश्चर्यजनक चीज होती है कि आपका बीइंग किस तरीके से रिएक्ट करता है, आपको पता थोड़ी होता है। आप किसी मंदिर में जाते हो, आप किसी मूर्ति के सामने, और क्या भाव उठ के आएगा, सामान्यतः नहीं होता, पर सामान्यतः भी लोगों को कुछ तो अनुभव थोड़े थोड़े, कोई चीज अच्छी लगती है, भावनात्मक पक्ष पे कोई चीज बहुत अच्छी लगती है, अब बेचारा कह नहीं पाता, अनुभव भी होते हैं, दर्ज नहीं कर पाता। यही तो कल्टीवेशन है कि आप ऐसी जी के न जाओ, थोड़ा सचेतन हो अपने बारे में। सचेतन होने से व्यक्ति क्या करता है, जो चीजें जिस कीमत की है उनको उस स्थान पे रखता है, ऑटोमेटिकली सारी चीज ठीक हो जाएगी। अभी जो श्री अरविंद कह रहे हैं यहां और कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली सिन एक ही है कि चीजें यथा स्थान नहीं है बस। और कोई चीज आउट ऑफ, खाली आउट ऑफ प्लेस की समस्या हो, और कोई ये नहीं, उनको सही स्थान के ऊपर रख दो, बन गया काम। अपने आप में गलत सही नहीं। तो ये जो मन की जो बात है, ये तो माँ आपको बताएगी कि ये चीज तो ठीक है, ये नहीं है, और ये प्रैक्टिकल बात है। अभी हमको क्या लगता है कि ये किन्हीं क्षेत्रों में तो ये प्रिंसिपल काम करता है, किन्हीं में नहीं करता। अब ये काम तो इसी से होगा। भाई ये जिस प्रोविंस में काम करता है, पर देखो जगत इतना बदमाश है, वहां ये वाली बात नहीं, ये तो ये वाली काम करती है। आप ठीक कह सकते हो। आप जिस परिणाम की बात कर रहे हो, आप जिस तरीके से चल रहे हो सकता है वो परिणाम आ जाए, और जो व्यक्ति माँ के आदेश के अनुसार चल रहा है या उसकी प्रेरणा से चल रहा है वो वाला परिणाम नहीं आए। यही तो चाह रहे हैं, वो वाला परिणाम नहीं आए, उसका अप्रत्याशित जो परिणाम है, क्योंकि वो बहुत बड़े एंसेंबल को लेके चल रही है। वो कोई एक ही वीणा के तार नहीं ट्यून कर रही, वो तो पूरे ऑर्केस्ट्रा को ट्यून कर रही है। आप एक वीणा को ट्यून कर रहे हो, मान लो अपनी वाली को तारतम्य में लेके आ रहे हो, पर तारतम्य पूरे ऑर्केस्ट्रा के हिसाब से सोचो भाई, तो उसकी प्लानिंग आपको लेके कुछ और है, क्योंकि वो तो जगत की माँ है भाई। आप तारतम्य में भी तब आओगे सारों से अगर आपकी वीणा मान लो ठीक कर ली, पर जो मेन मेरा इस समय स्वर चलना है उस ऑर्केस्ट्रा में, उससे मेरी मिली नहीं, तो अभी भी वो आउट ऑफ ट्यून ही रहेगी। मैंने अपने वीणा के तार मिला लिए, पर जो मेन जो वो थीम है मेरी, उससे तारतम्य में नहीं है, तो मेरे इंडिविजुअल परफेक्शन भी अब तारतम्य में उससे तो होगा नहीं, तो अभी भी सारी चीज आउट ऑफ ट्यून है। इसलिए मूव करने का एकमात्र सबसे समझदारी का और सबसे स्विफ्टेस्ट और सबसे परफेक्ट मोस्ट इंटीग्रल तरीका यही है कि भीतर की जो प्रज्ञा, और प्रज्ञा का मतलब भी यही है, माँ की वाणी, उसको स्वीकार करो और उसको फिर बाद में यहाँ क्या संसिद्ध करें, नहीं तो आउट ऑफ ट्यून रहोगे आप अपना कितना भी परफेक्शन साधित, पहली तो परफेक्शन है भी ईगो का ही, वो आप जिस परफेक्शन की बात करते हो वो ईगो सोच रहा है। तो इसलिए दो परफेक्शन, लोअर परफेक्शन और हायर परफेक्शन, ये माँ ने खूब बात करी, और शिक्षा के अंदर ये बातें करी गई हैं, अपनी मैनिफेस्टो में है ये। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लोग जिसको शिक्षा मानते हैं वो लोअर परफेक्शन की बात है। लोअर परफेक्शन के अंदर भी जब आप कोई चीज परफेक्ट देखते हो, मन बड़ा आनंदित होता है। रशियन जो डांसर्स हैं, जिम्नास्ट्स हैं, माँ ने कहा वो आए क्या परफेक्ट है, एक एक मूवमेंट परफेक्ट है। पर उसमें, और डिवाइन परफेक्शन पर, आप डिवाइन परफेक्शन से ये मांग नहीं कर सकते कि वो आपको वही चीज की अभिव्यक्ति करें। पश्चिम की आर्ट आपको जो चीज देती है वही आप इंडियन आर्ट से अपेक्षा नहीं रख सकते। परिणाम स्वरूप मन शुद्ध, विशाल, शांत, निर्वैयक्तिक बन जाता है। जीवन के भागों पर भी ऐसा ही शामक प्रभाव होता है। शामक मतलब पैसिफाइंग,
पीस आ जाती है, आपके जो जो एजिटेशन है ना जीवन के अंदर, तो वो कहता है, यार क्यों भाग दौड़ कर रहे हो ये? हम तो जाते हैं जी, हमको ठाकुर जी में रस आने लग गया, अब सारी चीज वाइंड अप करी, हमने तो एक छोटी सी दुकान वहां खोल ली वृंदावन के अंदर, अपना काम चल जाता है। हुँ, और उसके अंदर भी जितना आता है वो भी भक्तों की सेवा में लगा देते हैं। बहुत अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है। हुँ, अरे यार क्या झंझट कर रहे हो, मेरे को ये बात समझ में आ गई, अल्टीमेटली तेरे साथ जाना क्या है। ये बात आपके सामान्य जीवन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छी हो सकती है, पर यहां जो स्कीम चल रही है डिविनिटी की, उसमें तो कहीं आई ही नहीं ये बात ही। अभी भी आप, एक जना ईगो के कारण कर्म में प्रवृत्त है, एक दूसरा ईगो है उसके कारण, सब हैं ईगो के ही दृष्टिकोण सारे के सारे। मेरे को क्या चाहिए, तो आपने एक निर्णय बस उसको जो दुकान पे से चाहिए, आपने कुछ बेटर कुछ सौदा ले लिया जो आपको लगता है। और माँ क्या चाहती है ये तो प्रश्न ही नहीं किया, वो क्या चाहती है, ये बात बहुत अलग है। ये कहा तो जाता है पर होना एक बहुत अलग बात है, बहुत ही अलग बात है ये। तो क्या है परिणाम स्वरूप, अगर आप इस पद्धति पे चलते हो तो मन आपका शुद्ध हो जाएगा, विशाल हो जाएगा, शांत हो जाएगा, निर्वैयक्तिक हो जाएगा। और जीवन के जो आपके हिस्से हैं, मतलब लाइफ के जो पार्ट्स हैं, कामनाएं हैं, जो आपके द्वंद्व हैं, हुँ, जीवन के जो जो ड्युअलिटीज है ना, ड्युअलिटी शरीर की हो सकती है जिसमें शीत और उष्ण। तो आप कहते हैं ठीक है यार, अब इतना परेशान होने की, रोग है तो कोई रोते बिलखते नहीं, अच्छी हेल्थ है तो उसमें कोई इलेटेड नहीं होते। तो उसके अंदर जो समता का पार्ट है ना वो, हुँ, तो ये लोग प्रयास करते हैं इस समता का। शारीरिक है ये, बड़ी इंपॉर्टेंट है। नहीं, माँ के कार्य के अंदर अब पंखा बंद हो गया, एसी नहीं चल रहा, हुँ, आप देखोगे कि आपका सारा समय इस व्यवस्था को जुटाने के अंदर लगा रहता है, करने का काम तो चूक गया। और जिसके झील ने निगल लिया है उसको, माँ की झील ने निगल लिया, उसको यही नहीं पता होता। रमन महर्षि जिस गुफा के अंदर थे, आप सर्दी के मौसम में नहीं घुस सकते, या जो जो जहां जहां इन्होंने तपस्या करी, जो इन गोस्वामियों की आप अगर भजन कुटिया देखो, हुँ, आप बैठ नहीं सकते उसमें, इतनी छोटी है कि आप टच होगे उसमें। वो भजन कुटियाएं मैंने देखी हैं कितनी, जो वृंदावन में हैं, राधा कुंड के अंदर हैं, हुँ, ये परिक्रमा पथ के ऊपर इतनी छोटी छोटी कि आपको झुक के यूं देखना पड़ता है। राधा कुंड के टच होके रघुनाथ दास गोस्वामी जो भक्त हुए थे, हुँ, उनकी भजन कुटिया है। और राधा दामोदर मंदिर के पीछे इनकी गोस्वामियों की, रूप की, सनातन की, इनकी। फिर आप परिक्रमा पथ के अंदर ये जो है, वहां जाओगे तो छोटी छोटी नित्यानंद जी की भजन कुटिया है, हुँ, छोटी सी कुटिया, और इसके अंदर बैठ के आदमी पूरा सा, मतलब आप आसन पूरा नहीं बिछा सकते ढंग से, चेयर की तो बात ही नहीं, उसके अंदर बैठ के उसको साक्षात्कार हो रहा है। आप सोचो, कोई पंखा नहीं, कोई वहां सुविधाएं नहीं, अभी पूरा जीवन इन सुविधाओं को प्रोक्योर करने में, उनकी व्यवस्था में, फिर बाद में उनको आपने एक ऐसा तंत्र खड़ा कर लिया होता है कि आपका जीवन का बहुत बड़ा समय तो वो तंत्र सुचारू रखने में ले जाता है। वो आपका शारीरिक तंत्र हो सकता है, वो आपका भावनात्मक तंत्र हो सकता है, वो वैचारिक हो सकता है, वो आर्थिक, जो भी तंत्र तो तंत्र है। हुँ, अब इसके माध्यम से कौन सा वाला कितना समय लेके जाना चाहिए, ये नहीं कि आप असेटिक बन जाओगे। पर एक व्यवस्था माँ ने भी खड़ी करी वहां, वहां भवन को भी उन्होंने कहा उतना ही राइट है अपने आप को एक्सप्रेस करने का। पर तो वो भवन नहीं रहा, आप भवन का निर्माण नहीं कर रहे, अब तो आप तो ध्यान कर रहे हो, बिल्डिंग थोड़ी बन रही है कोई, हुँ, ये तो एक कोई मूर्तिमान कोई बीइंग है जिसका यहाँ, तो ये बात ही दूसरी हो गई। आपके एस्थेटिक्स है वो भी इसमें काम में ले लिए जाएंगे, आपकी सारी फैकल्टी इस चीज में काम में ले ली जाएगी, एकदम चेंज हो जाएगी। आप इससे समझो इस बात को, हुँ, इनको मारना उद्देश्य नहीं होता आध्यात्मिक जीवन का, इनको दिव्य जीवन की पूर्णता से पूर्ण बनाना उद्देश्य होता है। तो ये तो चीज ही अलग हो गई, इसीलिए तो व्यक्ति ये देखता है, साधना में चला गया तो दूसरों के आज एक कॉमन भाव क्या बेचारा, हुँ, ओहो, एक कॉमन सी बात, इसलिए अरे यार इसके पास डिग्री होगी तो ठीक होगा, क्योंकि आप बिल्कुल ठीक है, जगत में जिस तरीके से आप देखते हो, वो तो ये है आपकी सारी फैकल्टीज को मार डालना, जबकि इसका सच्चा अर्थ है दिव्य पूर्णता से पूर्ण बना देना।
सैक्रिफाइस का मतलब अपने आप को कोई सेल्फ इमोलेशन नहीं है कि आत्मदाह करना, अपने आप को मार डालना, नहीं, कभी नहीं। अपने आप को क्षीण करना नहीं होता। आध्यात्मिकता का अर्थ तो है उन स्रोतों को खोल देना आनंद के जो अदरवाइज खुल ही नहीं सकते थे। अरे हर एक्ट आपके लिए रिमाइंडर बन जाएगा, हर एक्ट अभिव्यक्ति बन जाएगा, तो मकान थोड़ी बना रहे हो आप तो मूर्ति गढ़ रहे हो। जो कलाकृतियां हमारी है भवन का और का, जो श्री अरबिंदो ने स्थापत्य कला की बात करी, मूर्ति कला की बात करी, चित्रकला की बात करी, साहित्य की बात करी, संगीत की, जितनी बातें हैं ये सब टोटल आपका जीवन, आपका धर्म, इवन आपका राजनीतिक ढांचा, वो भी धर्म का स्वरूप बन गया। आप सोचिए तो सही, ये क्या बात कर रहे हैं हम। तब ये जीवन और ये पूरा जो हमारा देश है वो उद्दीप्त है, कोई भी चीज रोक ही नहीं रही है आपको। हर चीज का मान है, इसलिए शूद्र है उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसको कोई शर्म नहीं आ रही। आप सोचिए अगर वर्ण को आप उसको ऑनर प्रदान कर रहे हो, अगर उसके मन में थोड़ा सा भी ये भाव आ जाए मैं निम्न काम कर रहा हूं, तो ये संस्कृति चल सकती है क्या? आप सोचो तो सही। राष्ट्रीय स्तर पे क्या ऑनर की राजा भी जाके उसको प्रणाम कर रहा है, सच्चे रूप में कर रहा है, खाली कहने के ये नहीं। आज तो उसको कह रहे हैं हम दलित का ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम उसको प्रणाम कर रहे हैं, ये सब बकवास है। मन में तो आपके कुछ और है। वो सच्चे रूप में ये व्यवस्था थी, अरे सब अपना अपना काम कर रहे हैं। यही बात पांडिचेरी आश्रम में थी। एक मैनेजिंग ट्रस्टी है, वो एक जो ग्रेनरी वाला व्यक्ति जो अनाज चुन रहा है ना, उससे कोई बड़ा नहीं है। अगर वो अपनी, इसीलिए मैनेजिंग ट्रस्टी भी है, वो जाके ब्रेड बनाता अपने टर्न के ऊपर, जिससे कि मन के अंदर माँ ने पूरी व्यवस्था करी। नहीं तो बुखार चढ़े बिना तो रहती नहीं, कि मेरे हाथ से चेक साइन हो रहा है, अरे यार क्या कर रहा है तू, ये तू तो पतित हो गया। इसलिए आर्य कौन था? एक ब्राह्मण के भी अगर ये वहम आ गया कि मेरे अंदर ज्ञान आ गया, तो वो म्लेच्छ हो गया। अब बता, ऐसी व्यवस्था में कहीं कोई दिक्कत आने की संभावना ही नहीं है, जहां हर स्तर जो है आत्म अभिव्यक्ति की ओर है, सब टोटल। भवन निर्माण भी आपकी आत्म अभिव्यक्ति कर रहे हो, आप भगवान को उतार के लेके आ रहे हो। कोई भी परकोटे का निर्माण कर रहे हो, वो परकोटा नहीं है, वो तो इस विश्व का निर्माण कैसे है, 7 परकोटे हैं, हर परकोटे में इस दिशा में ये चीज है, वो आपको कोई भवन निर्माण की कला नहीं दिखा रहे थे। भवन निर्माण के माध्यम से इस ब्रह्मांड का निर्माण क्या है वो दिखा रहे थे। और व्यक्ति जो उसमें जाता था वो कोई कलाकृति के दर्शन करने नहीं जाता था, वो एक आध्यात्मिक यात्रा करता था कि मैं इसमें एंटर कर गया। यही बात माँ ने कहा मेरे को इसमें ओरोविल में इस तरीके की ऑरेंज और पिंक के बीच की ये लाइट चाहिए, और उन्होंने बड़ी मुश्किल से वो तैयार, वो रंग है ना, आप जाते हो उसमें ओरोविल में मातृ मंदिर में जब ऊपर जाते हो, तो जो प्रकाश उन्होंने किया है, माने भाई मेरे को तो इस तरीके की चाहिए, इस तरीके का, ये सारा प्रयास ये है आपको ये रिमाइंड करना, ये दिखाना कि ये बात है। पूरा राष्ट्र इस चीज से भावित था। जो भी किंगडम्स आए, चाहे आपके कितने भी ऊंचे से वो साम्राज्य कौन सा सफल था जिसमें बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण हुआ, जिसके अंदर कितना धार्मिक कार्यों को प्रश्रय मिला, जनता ने वास्तव में आध्यात्मिक कितना विकास किया। सामान्य चीजें तो हो रही हैं, पर अगर आपका किसान इस चीज से भावित नहीं है, आपका हर व्यक्ति भावित नहीं है, तो आप ये निर्माण भी नहीं कर सकते। आपका हर वर्ग जब आध्यात्मिकता से, और उसकी व्यवस्था करना राजा का कार्य है, वो नहीं करता, तो इसके अंदर है ये, उसको मारते मारते ऐसे मारो जैसे कुत्ते को मारते हो, ऐसे मार डालो, चिंता की जरूरत नहीं है। और एक व्यक्ति को भी पूरा राइट है उसको ये कहने का कि अरे तू ये क्या बात कर रहा है। राजा को क्वेश्चन करने का एक सामान्य व्यक्ति को भी पूरा अधिकार है। अब बताओ ऐसी व्यवस्था के अंदर राजा के वहम आ कहां से जाएगा? राजा अय्याशी कर ही नहीं सकता, उसकी कोई संभावना ही नहीं है। ये तो निकट इतिहास की बात है, ये केवल मलिन करके बताया जा रहा है। अगर सच्चा इतिहास हम देख लें तो हम ये देख सकेंगे कि वास्तव में ये राष्ट्र किस चीज के लिए ये किया गया है, तो वापस लाने में तो ऐसी बात भी क्या है। अरे भाई जब कोई चीज करी जा चुकी है तो उसको तो खाली रिकवर करना है। नए टर्म्स में जो कल हम बात कर रहे थे, 3 चीजें जो करने की हैं,
नए टर्म्स के अंदर उन चीजों को जान जाओ बस। तो ये क्या करता है, शामक प्रभाव आ जाता है जीवन के भागों पर, हुँ, क्योंकि अन्यथा परिणाम अधूरा रह सकता है। क्योंकि मानसिक परिवर्तन अधिक स्वाभाविक रूप से एक आंतरिक स्थिति और बाह्य अचंचलता की ओर ले जाता है। ये तो ठीक ही बात है। हुँ, आप जब ये पढ़ रहे हो श्री अरबिंदो का और का, तो देखो जीवन के अंदर जो पहले थी उसमें अब परिवर्तन आया है। हुँ, अब ये कैसे रीअरेंज करेगा चीजों को, इनफैक्ट जो फीवरिशनेस है आपके जीवन की वो जानी भी चाहिए। हुँ, जीवन की जो और दूसरी जो चीजें चल रही, बवंडर चल रहा है, उस पे होना चाहिए लगाम। पर जब माँ के हाथों में दे दोगे, अब अर्जुन ने जब भगवान की वाणी सुनी हुँ, तो उसको तो कुरुक्षेत्र में नियोजित कर दिया। तो हमारा भी जो है इंतजार कर रहा है हुँ, कुरुक्षेत्र। अभी आप बड़े एक सिक्योर ग्राउंड पे हो, आप सोच रहे हो आश्रम में जाके क्या करेंगे, थोड़े दिन ट्राई करके देख लो। यहाँ तो फुर्सत नहीं होती। हम तो रोज लिस्ट बनाते हैं पूरा, इसने विवेक ने लंबा कागज मेरे को दे रखा है कि ये प्रतिदिन की तो ये है, वीकली ये है, मंथली ये है, लंबे प्रोजेक्ट्स ये हैं। ये पूरी लिस्ट है, ये लिस्ट बढ़ती जाती है क्योंकि लिस्ट के भीतर लिस्ट है, पूरी तो लिख ही नहीं सकते। हुँ, अतः इसे शुद्ध करने वाली निश्चलता में स्थित रहकर प्राण के भागों की तरह नई प्राणिक ऊर्जाओं की खोज की ओर अनाकर्षित रहकर वह प्रकृति पर पूरे सक्रिय प्रभाव के लिए दबाव नहीं डालता। क्या कह दिया इन्होंने, मन क्या करता है, वो अचंचलता की ओर जाता है। धीरे धीरे जब आप सुप्रीम रियलिटी की इनकी बात करते हो तो मन क्या करता है, आपको तुरंत ही प्रवृत्ति की ओर से निवृत्ति की ओर लेके चला जाता है। हुँ, ये कॉमन सी बात है। इनफैक्ट इसको एक उद्देश्य के रूप में कहा जाता है, अरे प्रवृत्ति की ओर नहीं, निवृत्ति की ओर। निवृत्ति, निवृत्ति, ये एक बड़ा एक प्रचलित शब्द है, निवृत्ति। संसार की प्रवृत्ति से दूर हटो, प्रवृत्ति से दूर हटो। ये तो सारे आपके जितने भी ये जो हुँ, जो किताबें हैं, ये तत्व ज्ञान की और की, ये सब आपको कि निवृत्त हो, इससे निवृत्त हो, प्रवृत्ति की ओर मत जाओ। ये तो एक कॉमन शब्द है और इसको प्रैक्टिस भी करते हैं। और प्रैक्टिस करते हैं ईमानदार लोग हैं वो, मतलब ये नहीं गलत है। हुँ, क्योंकि एक्चुअल में, और अगर आप ये भी देखो श्री अरविंद का भी, ऑल इज टू लिटिल दैट द वर्ल्ड कैन गिव, या भागवत भी यही कह रही है, गीता भी ये कह रही है, कहाँ इस अनित्य संसार के अंदर है, इसके अंदर तू क्या देख रहा है। सब टोटल इसी चीज की बात कर रहे हैं, अरे ये संसार जैसा है, क्या कर रहे हो इसमें। सावित्री भी ये बता रही है कि ये फिजिकल तो बहुत छोटा सा है। तो अगर आपको ये बता दो कि ये फिजिकल तो ऐसा ही है, कितनी का, अगर ये तो अच्छी बात है, हम इसको पूरा एट हार्ट नहीं लेते, इसलिए लगे रहते हैं चाहे कितनी पुस्तकें पढ़ लो, इतना सा फर्क नहीं होता। ये तो भाई हम अपने ऊपर देख सकते हैं। साधना नहीं अपनाई उनकी तो बात छोड़ दो, जो कह रहे हैं हमने साधना अपना ली, तो अब उनके लिए तो मूल तत्व उनकी अंतरात्मा या उनका गुरु इष्ट वो होना चाहिए। और हम पहली बार ये जानते हैं, अरे ये तो कुछ और ही होता है। सिंसियर व्यक्ति ये देख लेता है इस बात को कि देखो कहने एक चीज है, हाँ यात्रा करता है ये, पर अंदर से भीतर से ये जानता है कि मैं कह एक चीज रहा हूं, पर अभी गैप है बातों में, अभी बहुत बड़ा अंतर है। तो ये सारी चीजें आपको क्या बता रही हैं भाई, जगत जो है इसमें इतनी आसक्ति रहेगी तो देखो आपका काम नहीं होगा। थोड़ा सा दूर हटो। अच्छा वो थोड़ा कितना है, वो तो उसकी कोई लिमिट तो है नहीं। जो ज्यादा इंटेंस और सिंसियर आदमी होगा वो बिल्कुल इसको छोड़ के वो एकदम ही चला जाए, उसमें गलत भी नहीं है। एसेटिसिज्म एक दूसरा एंड है हुँ, और बिल्कुल प्रवृत्ति इस संसार में एक एंड है। ये दोनों ही प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं। पूर्ण आध्यात्मिकता ये दोनों ही नहीं है, इनका मिश्रण भी नहीं है, मध्य मार्ग भी नहीं है। ये नहीं है कि बीच का, कि ये तो इस इधर चला गया, ये तो तुम बीच में चले जाओ, ये थोड़ी है कोई कि एक व्यक्ति कहता खाली लेफ्ट ही लेफ्ट ले लो, तो आप समझते हो गलत बात है। लेफ्ट ही लेफ्ट ले लोगे तो कहीं नहीं पहुंचोगे। और दूसरा व्यक्ति कहता राइट ही राइट ले लो, तो आप कह रहे हो वो भी नहीं पहुंचोगे। तो तीसरा क्या कह रहा है, एक काम करो मिले जुले ले लो, कभी लेफ्ट ले लो कभी राइट ले लो। कहते यार ऐसे नहीं होता। और कर क्या सकते हो, क्योंकि फिजिकल चीज तो है नहीं देखो। हुँ, आप कह रहे हो तो इसलिए क्या करते हो जनरली, देखो भाई ऐसा है,
मैं समाज की नैतिकता को स्वीकार करता हूं, आहत नहीं करता किसी को। प्राणी मात्र की जो है वो ये सेवा करता है, ये जितने भी प्रचलन में है वो मध्य मार्ग के हैं। कोशिश कर रहे हैं वो कि भैया इस जगत से पूरी आसक्ति है, वो तो किसी को भी समझ में आ जाता है कि ये ठीक नहीं है। उसमें मैं जा नहीं सकता, एसेटिसिज्म में। तो अब क्या करो, देखो मैं किसी का हक नहीं मारता, मैं जो काम है उसको सच्चाई से अपना वाला करता हूं। और ये दो चार पांच बातें करके, जबकि वो भी नहीं करता डिटेल के अंदर वो। अपन ने तो देखे ही हैं रात दिन लोग ये, भैया मैं तो देखो रोज दाना भी डालता हूँ, ये भी करता हूँ, वो भी करता हूँ, वो सोचते हैं कि ये मध्य मार्ग है। तो ये उतना ही मध्य मार्ग है जैसे व्यक्ति कहता है मैं कभी कभी राइट भी ले लेता हूँ और कभी कभी लेफ्ट भी ले लेता हूँ। तो इससे कौन सा पहुंच जाओगे? न पहले से पहुंचोगे, न दूसरे से पहुंचोगे, न इससे पहुंचोगे। वो तो जो उचित है उस मार्ग के अनुसार, आपके गंतव्य के अनुसार चलोगे तो आपके जो टर्न्स हैं वो सही आएंगे। वो आपकी अंतरात्मा बताएगी। कॉमन सेंस की सी बात है। बाकी जितना जगत के अंदर ये है कि मैं तो थोड़ा सा ये कर लेता हूँ, थोड़ा सा ये कर लेता हूँ, मैं तो बीच बीच का ये कर लेता हूँ, इतना थोड़ी ये कोई करना होता है इसमें। तो ये सब बातें इसमें आ जाती हैं। तो ये क्या करता है, इसे शुद्ध करने वाली निश्चलता में स्थिर रहकर प्राण के भागों की तरह नई प्राणिक ऊर्जाओं की खोज की ओर अनाकर्षित रहकर मन की ओर अगर जाओगे ना, तो ये क्या है, अनाकर्षित रहेगा। नई प्राणिक ऊर्जाओं को, नए अभियान नहीं खोजेगा ये। जो इससे दूर ही जा रहा है तो नए मार्ग क्यों खोजेगा प्राण के? वो प्राण के नए मार्ग नहीं खोजेगा। ये इसमें परिवर्तन आ जाएगा। ये अनाकर्षित रहकर ये क्या करेगा? सेंटेंस क्या बोलता है आपका? स्क्रीन चली गई दिखती है मेरे ख्याल से। एनी हाउ ये खत्म होने वाला है, मैं पढ़ देता हूं। प्राण के भागों की तरह नई प्राणिक ऊर्जाओं की खोज की ओर अनाकर्षित रहकर वह प्रकृति पर पूरे सक्रिय प्रभाव के लिए दबाव नहीं डालता। प्रकृति पर सक्रिय प्रभाव, पूरा सक्रिय प्रभाव है उसके लिए नहीं। अरे पड़े रहने दो यार इसको, अपने तो छोड़ो, जंगल की ओर चलो, निवृत्त हो इस चीज से। ये जो आपको बहुत अच्छी बात लग रही थी, ये बहुत ज्यादा बड़ी बाधा है। जो जितनी बातें करी जाती हैं वो वैसी हैं नहीं, वो बाधा है। पर जो जीवन में आसक्ति थी उससे ये मूवमेंट ठीक है। कहाँ बाधा है, क्या है? अब ये कितनी भी बात करो, देखो मन से अगर बात करोगे तो वो जितना प्रकाश डालता है उससे बड़ी छायाएं डालता है। पर अब क्या करो आप तो, भाई अपनी समय सीमा है, टेक्स्ट की सीमा है सब। आपको तो ये समझना ही पड़ेगा इसके पीछे जो विचार है या उस तक जाने की, अब तो आपको इतनी इंट्यूशन होनी ही चाहिए अपन क्या कह रहे हैं। ये एक बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। ये बात कर रहे हैं ये। दीपक जी ये समझ में आ रही है क्या, ये जो बात कर रहे हैं अभी? जी समझ में आ रही है। ये पहली बार इस तरीके की बात है, नहीं तो क्या तो भौतिकवाद की ओर जाओ, दूसरे कहते नहीं नहीं भौतिकवाद की ओर, नीरा भौतिकवाद ठीक नहीं है, थोड़ा सा ये भी करो, थोड़ा भक्ति मार्ग की ओर जाओ, थोड़ा सा ये भी करो, थोड़ा वो भी करो। कुछ नहीं होगा इससे। वो थोड़ा का मानक क्या है, पर करना चाहिए या नहीं चाहिए ये बताए कौन? मेरे को जीवन में करना ही क्या चाहिए, यही सारे प्रश्न गीता डील कर रही है। गीता कोई कोई फिलोसॉफिकल वैसे चीज नहीं है, एकदम थ्रू एंड थ्रू प्रैक्टिकल है। अगर आप आध्यात्मिक मार्ग के लिए सीरियस हो तो गीता आपको प्रैक्टिकल मार्ग बताएगी और कैसे आपको लेके चलेगी, बुद्धि मार्ग से, कर्म के मार्ग से, ज्ञान के से और से। और जो लास्ट तक जहां तक लेके जाती है आप जानोगे वही मास्टर प्रिंसिपल है, सर्वधर्मान परित्यज्य। नहीं तो आप किसी न किसी फॉर्मूले में बंध जाओगे। अब मेरे को तो यही करना है, अरे यार क्यों फॉर्मूले में बंध गए? आप अपना समय और एनर्जी और चेतना क्यों खराब कर रहे हो? तोड़ दो उसको। श्री अरविंद ने कितनी बार उनको महसूस हुआ कि अब ये पत्रिका मेरे को नहीं निकालनी, बंद कर दी उसको। उन्होंने कहा पिंड छुटाया मैंने उससे। आपको मैंने उससे कमिटमेंट किया था यार, तो जिंदगी खराब करने की जरूरत थोड़ी है कमिटमेंट। ये बोल के कि प्राण जाए पर वचन न जाए, वो ठीक बात है पर अप्लाई तो सही जगह करो। अप्लाई कहाँ करना चाहिए आपको?
वचन तो एकमात्र आपका जो कॉल हो चुका है वो आपके गुरु से हुआ है, बस। और सब बकवास वचन है, तोड़ दो उनको एकदम। और कोई उसमें व्यवधान नहीं होने वाला, कोई आपको पाप नहीं लगने वाला। ये एकमात्र पाप तो वो है, अंतरात्मा ने जिससे कॉल किए थे, जिससे प्रण किया था, वो तो निभा नहीं रहे। दूसरे झूठे वाले हैं, उनको निभाने के लग रहे। ये कोई बात हुई? एक व्यक्ति को आपने प्रॉमिस कर लिया, अब आपको पता चला ये तो टेररिस्ट है, तो आप अपने क्या वचन निभाओगे भाई? अरे जिस आधार पे वचन किया था वो तो आधार ही खत्म हो गया। अब जबरदस्ती वचन निभाओगे तो आप तो उसको प्रश्रय देने वाले हो गए, अधार्मिक व्यक्ति हो गए। कर्ण का मैंने तो इसको साथ दे लिया। अरे बेवकूफ कहीं का, ये करने के काम है क्या? मानसिकता, इसलिए मानसिकता आपको खड्डे में लेके जाएगी, आपकी सात्विकता भी खड्डे में लेके जाएगी। कितने भी आप सात्विक हो, खड्डे में तो जरूर जाओगे, क्योंकि माँ की वाणी सुनोगे। वही एकमात्र जो है ना, सर्वधर्मान परित्यज्य, मेरे को तो ये करना। ये अगर जगत इसको अच्छा मानता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं मानता तो क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है? दूसरों ने कहा आप कन्फ्रंटेशन में आ जाओगे, हमने कहा हमको तो समाधि बचानी श्री अरविंद की, हमको क्या मतलब है और किसी मैनेजमेंट से। तो ये आपको रंग दिखा देता है, सारों के रंग बिल्कुल निखल के सामने आ गए। उनका निष्ठा किस चीज से? श्री अरविंद से इतना सा लेना देना नहीं। ठीक है रविकांत जी, ये बात समझ में आ रही है? जी हाँ, तो यहाँ दोबारा ये सुन बड़ी लेंगे। फंडामेंटल बातें चल रही है, ये एक हाँ, सामान्य बातें सारी नहीं है। सारी फंडामेंटल। यहाँ विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री राम। जैसे